हेलो फ्रेंड्स, क्या हम लोग घर से अपनी टैक्स प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। आप लोगों के दिमाग में भी आता होगा जो लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं कि सर शुड आई स्टार्ट फ्रॉम होम और फ्रॉम प्रॉपर ऑफिस? हम एक प्रॉपर ऑफिस ओपन कर लें, टेबल, चेयर, स्टाफ सब चीज़ें रखें और फिर हम प्रैक्टिस स्टार्ट करें, या हम सिंपली घर से ही स्टार्ट कर दें प्रैक्टिस? तो क्या बेटर होता है, हमें किस ऑप्शन के लिए जाना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, एक नॉर्मल ऑफिस, मतलब मैं सिर्फ टैक्स प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। टैक्स प्रैक्टिस को करने के लिए ये 4 चीजें मतलब मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो हो नहीं सकती है। जब तक हमें पता है, लैपटॉप सिस्टम, कंप्यूटर वगैरह, प्रिंटर, इंटरनेट एंड मोबाइल, ये 4 चीजें तो देखिए मस्ट है। और इसमें से भी लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल और इंटरनेट, ये 3 चीजें तो मतलब सभी के पास अवेलेबल हैं। तो ये तो कुछ अलग से आपको परचेज नहीं करना है। बस हाँ, प्रिंटर सबके पास नहीं होता है, एक आपको एक्स्ट्रा प्रिंटर परचेज करना है। तो इन 4 चीजों के साथ आप अपनी टैक्स की प्रैक्टिस आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा, अगर हम बात करें कि सर ऑफिस ओपन करने के लिए क्या खर्चा आता है, वो 4 चीजें तो देखिए मस्ट हैं। आप कहीं से भी करिए, चाहे आप अपने ऑफिस से करिए, ऑफिस ओपन करके अपनी टैक्स प्रैक्टिस को स्टार्ट करिए, या फिर आप घर से प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। वो 4 चीजें तो देखिए दोनों ऑप्शन के लिए मस्ट हैं, उनको छोड़िए। अगर हम ऑफिस के लिए जाते हैं तो पहले तो हमें ऑफिस का रेंट पे करना है, जो हर मंथ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस ये हमें बियर करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफिस में लगती है कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी के रेट, तो वहां पर कॉमर्शियल मीटर लगता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी थोड़ा सा ज्यादा आता है। उसके अलावा अदर मेंटेनेंस होते हैं भाई, साफ सफाई, आप खुद तो झाड़ू लगाएंगे नहीं, तो साफ सफाई हो गया, कभी कुछ खराब हो गया उसको सही करवाना, कई बार मंथली मेंटेनेंस भी जाता है, कॉमन मेंटेनेंस, वो आपको पे करना है। अगर आप स्टाफ रखेंगे तो उसकी सैलरी का अलग खर्चा आएगा, है ना? तो ये सब चीजें खर्चे आते हैं जब आप अपना ऑफिस ओपन करते हैं। तो सर, आपके पास अगर आप ऑफिस ओपन करके प्रैक्टिस करेंगे, तो अगर आपके पास स्टाफ नहीं है, स्टाफ का खर्चा तो अलग है, मैं नॉर्मल खर्चे की बाबात कर रहा हूं। अगर आप किसी छोटी सिटी में भी हैं या किसी बड़ी सिटी से बिलोंग करते हैं, फिर भी वहां पर आपको मिनिमम एक छोटा सा ऑफिस जिसमें 2 चेयर, एक आपकी चेयर और एक टेबल, ठीक है, छोटा सा मतलब स्पेस, 100-150 स्क्वायर फीट का, तो वो भी आपको 6 से 7 हजार पर मंथ का रेंट मिनिमम आपको पे करना ही पड़ेगा। कुछ सिटी में थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। तो इतना खर्चा तो आपको करना ही करना है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, साफ सफाई, सब मिला के मैं ये मान के चल रहा हूं, छोटे ऑफिस का स्टार्टिंग का खर्चा 8 से 10 हजार रुपए पर मंथ आने वाला है, ठीक है। इससे कम तो नहीं आएगा। अगर आप अपना ऑफिस ओपन करके प्रैक्टिस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो 8 से 10 हजार तो खर्चा आएगा ही आएगा, अगर आप रेंट पर लेकर शुरू कर रहे हैं तो देखिए फ्रेंड्स, क्लाइंट्स क्या होते हैं, एक आपने कहावत सुनी होगी कि कुआं नहीं आता है प्यासे के पास, प्यासे को जाना पड़ता है चल के कुएं तक। सेम चीज है क्लाइंट। जब आपने नई नई प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, अभी आप नए नए इस फील्ड में आए हैं, तो क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा, आपको खुद जाना पड़ेगा क्लाइंट तक। क्लाइंट का कॉल आएगा, किसी के थ्रू आपको लीड मिलेगी, आप उसको कॉल करेंगे, फिर आप उसके प्लेस पर जाएंगे, क्योंकि अभी आपको क्लाइंट्स बनाने हैं। तो बहुत कम चांस है कि क्लाइंट आपके ऑफिस आएगा, तो आपको ही क्लाइंट के पास जाना पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब ये निकल रहा है कि इनिशियली अगर हमारे पास ऑफिस नहीं भी है, तो भी हमारा काम आराम से चल जाएगा। तो इनिशियली हमारे पास अगर प्रॉपर ऑफिस नहीं भी है, हम घर से भी काम कर रहे हैं, तो हम टैक्स प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। 4 चीजें, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट एंड प्रिंटर। ये 4, देखिए ये 4 चीजें तो चाहे घर से आप करिए और चाहे ऑफिस लेकर के, दोनों ही केस में ये तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिकॉज इसके बिना आप काम कर ही नहीं पाओगे। तो इनिशियली आपको प्रॉपर ऑफिस नहीं भी लोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है सर। लेकिन अगर आप बात करें लॉन्गर रन की, अगर हम बात करें कि सर हमें तो इसी फील्ड में रहना है और आगे तक जाना है, फिर अगर आप आगे चलकर, स्टार्टिंग तो आपने कर दी, आपके पास ऑफिस नहीं है, बट आगे चलकर आपके पास ऑफिस होना चाहिए। क्योंकि एक बात आप सिंपली समझिए, अगर आपके पास ऑफिस है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइंट के ऊपर। क्लाइंट को लगता है कि हाँ, ये जो प्रैक्टिशनर है, ये एक प्रॉपर प्रैक्टिशनर है, खुद का ऑफिस है, ये नॉलेजेबल है, उसका कहीं ना कहीं जो
माइंड पे जो इम्पैक्ट पड़ता है ना वो अलग पड़ता है। आप जब किसी छोटी-मोटी शॉप से कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हो और जब आप किसी ब्रांड में जाते हो, मॉल में जाते हो, तो आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है ना? वही आप सब्ज़ी वालों से बार्गेनिंग करते हो कि भैया ₹20 किलो नहीं, भैया ₹15, भैया ₹18। बट जब आप मॉल जाते हो तो ₹200 का समोसा खरीद के खाते हो। वहाँ बार्गेनिंग नहीं करते हो बिकॉज़ माइंडसेट जो है ना वो चेंज हो जाता है। जगह के हिसाब से। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, अगर आपके पास अपना ऑफ़िस है तो कहीं न कहीं वो इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए अगर आपने स्टार्टिंग में ऑफ़िस नहीं भी लिया, तो आगे चलकर तो आपको ऑफ़िस लेना ही पड़ेगा। एंड तो इन सब चीज़ों का अगर मैं आपको सिंपली एक निकालूँ क्रक्स, है ना? एक आपको समरी दूँ, तो अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि आप ऑफ़िस ओपन करके टैक्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, तो फिर आपको ऑफ़िस ओपन करके ही करना चाहिए। बिकॉज़ इनिशियली आपको खर्चा बियर आप करोगे, तो कहीं न कहीं जब एक्सपेंस बढ़ते हैं ना, तो आप और ज़्यादा मेहनत करते हो। वो जो एक्सपेंस होते हैं ना, वो आपको मोटिवेट करते हैं और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। जब आप और ज़्यादा मेहनत करते हो, तो फिर अर्निंग बढ़ती है। तो अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं स्टार्टिंग में ऑफ़िस को ओपन करना, तो आप ऑफ़िस ओपन करके ही करें बिकॉज़ एक फ़ील भी आपको आएगा, ठीक है ना? हर चीज़ को करने के लिए देखिए मोटिवेशन होता है। तो और वो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? आपके अंदर से आता है। मैं नहीं बात कर रहा हूँ आप मोटिवेशन के वीडियोज़ देखिए, वो सब फालतू चीज़ें हैं। एक्चुअल में जो मोटिवेशन आता है वो आपके अंदर से आता है। तो जब आप अपना ऑफ़िस ओपन करके करोगे ना काम, तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होगा, ना सिर्फ़ आपके ऊपर और क्लाइंट के ऊपर भी। तो अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो आपको ऑफ़िस ओपन करना चाहिए। तो देखिए, कोई भी चीज़ हो, सिर्फ़ प्रैक्टिस की बात नहीं है, कोई भी बिज़नेस है, कोई भी सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको कुछ टाइम देना पड़ता है, तभी आपका जो भी बिज़नेस है, जो प्रैक्टिस है, वो एस्टैब्लिश होती है। तो इनिशियली आपके पास 60 से 70 हज़ार रुपए की कैपिटल होनी चाहिए 5-6 महीने के खर्चे के लिए, ताकि 5-6 महीना अगर ₹1 भी आपके पास नहीं आए, कोई अर्निंग ना हो, फिर भी आप अपना ऑफ़िस स्मूथली रन कर सको। तो देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि 5-6 महीने में कुछ भी नहीं आएगा। मैं क्या बात कर रहा हूँ कि अगर ₹1 भी नहीं आया, तब भी आपके पास इतनी कैपिटल होनी चाहिए कि आप 5 से 6 महीना ऑफ़िस रन कर सको। इट मीन्स 60 से 70 हज़ार रुपए तो आपके पास होने चाहिए अपना ऑफ़िस ओपन करने के लिए। और इनिशियली मैंने आपको बताया क्लाइंट आपके पास आएगा ही नहीं, आपको जाना पड़ेगा क्लाइंट तक। तो सिंपल बात ये है, इनिशियली आप घर से स्टार्ट करो, जैसे-जैसे प्रैक्टिस ग्रो करे, अपना ऑफ़िस ले लीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो इनिशियली आप अपना ऑफ़िस ओपन करिए। अब आप अपना इवैल्यूएशन करिए, खुद अपनी फाइनेंशियल आप कितने मजबूत हैं, आपके फाइनेंशियली आप कितने स्टेबल हैं, उन चीज़ों को एनालाइज़ करिए। आपको लग रहा है कि आप 5-6 महीने तक खर्चा उठा सकते हैं ऑफ़िस का, तो आप फिर ऑफ़िस ओपन कर लीजिए, वरना घर से स्टार्ट करिए। घर से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, जो घर से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में कि सर हमें कितना टाइम देना चाहिए अपनी टैक्स प्रैक्टिस को, कितना एफर्ट करना चाहिए ताकि हमारी प्रैक्टिस एस्टैब्लिश हो जाए। ये है हमारे अगले वीडियो का टॉपिक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब अगला वीडियो आए और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आएँ, तो आपसे कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।